तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग विविध एक्सरसाइज संबंध एवं फलन चैप्टर, जो कि पहला ही चैप्टर है और पहले भाग में है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12। तो विविध एक्सरसाइज के सवालों को हम लोगों ने कल के वीडियो में, जो इससे पिछला वीडियो था, उसमें 4 सवाल किए थे बच्चों। और केवल इस विविध एक्सरसाइज में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब 2024-25 के अकॉर्डिंग आपको केवल विविध एक्सरसाइज में 7 सवाल पढ़ने हैं। केवल आपको 7 सवाल पढ़ने हैं। तो बस 7 सवालों को हम लोग करेंगे। और विविध एक्सरसाइज, यदि आपके पास पुरानी मैथमेटिक्स की किताब है तो उसमें आप अगर नई किताब नहीं मिल पा रही है तो आप मोबाइल से किताब को डाउनलोड करिए और उसमें से आप पुरानी किताब में टिक कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और हटा दिए गए उनको नहीं पढ़ना है। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 7 को करेंगे। 3 क्वेश्चन बचे हुए थे। तो बच्चों, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 17 है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है और क्या दिखाना है। बड़े ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 को पुरानी किताब के अनुसार। तो देखिए बच्चों, हमारा तो वैसे तो क्वेश्चन नंबर ये 5 है, लेकिन पुरानी किताब में आप देखेंगे तो यही क्वेश्चन आपका 15 है। तो यहाँ पर 2 सेट दिए गए हैं। देखिए, एक सेट दिया गया है A -1, 0, 1, 2। ठीक है बच्चों, इतना दिया गया है। और बच्चों, एक सेट आपको B दिया गया है। इसमें बच्चों आपको दिया गया है -4, -2, 0, 2। ठीक है, ये दिया गया है। और फंक्शन जो है हमारा इस प्रकार से परिभाषित है, A से B। ठीक है, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन बच्चों g है। 2 फंक्शन यहाँ पर a इसका प्रांत है तो b इसका सह प्रांत है, यानी कि अगर कहें तो परिसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित मान है। तो अच्छा बच्चों, f(x) के बराबर आपके पास x² - x है, जहाँ पर x बिलोंग्स टू a है। ठीक है बच्चों, x बिलोंग्स टू a है। और बच्चों, gx के बराबर आपके पास कितना है, देखिए 2 × मॉडुलस x - 1/2। हमें तो इतना दिख रहा है, आप देख लीजिए। और आगे -1 भी है, -1 भी है। और बच्चों, x जो यहाँ लिया गया है वो a से लिया गया है। तो द्वारा परिभाषित फलन है। क्या f तथा g समान है, ये आपको बताना है। क्या f तथा g समान है। और बच्चों, यहाँ पर एक संकेत भी दिया गया है। नोट कीजिए, 2 फलन f और g समान कहलाते हैं यदि fa बराबर ga, प्रत्येक a बिलोंग्स टू a। तो ये संकेत दिया गया है बच्चों, यानी कि आपको क्या करना है, fa बराबर ga निकाल देना है और प्रत्येक a बिलोंग्स टू कैपिटल A, ये संकेत दिया गया है। तो जो भी हम लोग a लेंगे वो a से लेंगे, कैपिटल A जो हम लोगों को यहाँ दिया गया है। और हमें क्या निकाल के दिखा देना है, फंक्शन ऑफ a बराबर फंक्शन ऑफ जी ए। ठीक है, फंक्शन ऑफ जी। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो देखिए,
हम लोग करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले ए से हम -1 को लेते हैं, ए से -1 को लेते हैं। और देखिए बच्चों, इसमें हम -1 रख रहे हैं, रख दीजिए आप। यहाँ रखेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे, या -1 आएगा। देखिए -1 कैलकुलेशन आपको आती है, तो ये तो बच्चों 1 हो जाएगा। और बच्चों ये माइनस माइनस स्क्वायर हुआ तो प्लस का 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया 2। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर -1 को 2 निकाल लिया है। अब बच्चों इसी ए से -1 को इसमें रखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ रख दिया -1, तो ये 2 है, यहाँ पर -1, ये माइनस का 1/2 -1 है। तो कैलकुलेशन आपको आती है, तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, मॉडुलस है -1 है। तो कुल मिला के देखें तो ये प्लस का 3/2 हो जाएगा, 2 गुणे 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये आपका 2 आ गया। तो इस प्रकार से हमने f-1 भी 2 निकाला है और g-1 भी हमारा 2 ही आ गया है। तो ये हमारा जो -1 था उसके लिए हमारा f-1 और g-1 दोनों का मान इक्वल आ गया है। इसी प्रकार से हम 0 के लिए देखिए f0 देखते हैं। तो यहाँ देखिए 0 का स्क्वायर करोगे माइनस का 0, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए g0 निकालते हैं, 0 रखोगे 2, यहाँ पर बच्चों 0 आएगा, माइनस का 1/2 मॉडुलस -1, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, ये भी 0 आ गया। तो इस आधार पर हम लोगों ने f0 बराबर g0 बराबर 0 निकाल लिया। ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब आपके पास 1 और 2 और बचा है, तो इसको भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। तो देखिए इसको भी हम लोग इसी तरीके से निकालने का काम करेंगे। देखिए बच्चों समझते रहिएगा, आपके समझ में आएगी बात हमारी। तो चलिए अब हमारे पास 1 है, तो f1 निकालते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1, ये भी आपका 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर g1 निकालते हैं, 2 × 1 -1/2 का -1, तो भैया ये 1/2 हो जाएगा, मॉडुलस में -1, तो ये 2 × 1/2 -1, ये भी आपका 0 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि f1 बराबर g1 बराबर 0 मान आ गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 2 के लिए देखते हैं बच्चों, तो f2 रखेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे -2 करेंगे, तो ये 4 - 2, ये 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए g2 रखेंगे तो आप यहाँ 2 तो है ही, यहाँ 2 रखेंगे, -1/2 -1, तो ये बच्चों आपका 3/2 हो जाएगा, 2 × 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, ये भी आपका 2 आ गया। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं f2 बराबर g2, और बच्चों ये भी 2। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोगों ने बच्चों ये कंडीशन फुलफिल कर दी है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, जो हम लोगों से इन्होंने पूछा था वो हम लिख सकते हैं कि भैया कि हमारे ये दोनों फंक्शन समान हैं। x बिलोंग्स टू a के लिए, x बिलोंग्स टू a के लिए दोनों फंक्शन समान हैं। आप नीचे लिख देंगे, कोई समस्या तो है नहीं, आपने सवाल को तो समझ ही लिया है। अब देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, और पुरानी किताब में यही क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन 6 है, और पुरानी किताब में देखेंगे तो यही 16 है। तो बच्चों यहाँ पर एक सेट दिया गया है, a बराबर 1 2
3। आपको इस सेट दिया गया है ऐसे संबंध जिनमें 1 2 अवयव 1 2 तथा अवयव 1 3 हो जो स्वतुल्य तथा सममित किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या बतानी है। ऐसे संबंध, ठीक है, तो देखते हैं। 1 2 और बच्चों 1 3 उसमें रखना ही रखना है, ठीक है, रखना ही रखना है। और बच्चों स्वतुल्य सममित होना चाहिए जो भी संबंध निकालेंगे, परंतु संक्रामक ना हो। स्वतुल्य सममित हो परंतु ये क्वेश्चन है, संक्रामक ना हो। तो बच्चों आप स्वतुल्य सममित और संक्रामक को बड़े ही विधिवत तरीके से जान गए होंगे। अगर नहीं भी जान गए हैं तो हमारे सभी वीडियो को आप क्रम से देखेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साधारण भाषा में समझ में आएगा। यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो बच्चों किसी भी संबंध को स्वतुल्य बनाने के लिए उसमें जो सेट हमें दिया रहता है उसका सभी का डबल होना चाहिए। 1 1 क्या होना चाहिए भाई? 3 अवयव हैं तो इसमें 1 1 तो होना ही होना है, 2 2 होना ही होना है, 3 3 होना ही होना है। अब बच्चों बात आती है कि 1 2 और 1 3 भी इसके अंदर हो और स्वतुल्य तो हो गया ही, ठीक है, यहाँ तक देखें तो ये स्वतुल्य तो हो गया। अब बच्चों 1 2 और 1 3 भी इसके अंदर हो और भैया ये सममित भी हो, सममित भी हो। तो जब हमने 1 2 इसके अंदर डाला तो हमारी मजबूरी है 2 1 डालने की, ठीक है, 2 1 डालने की, ठीक है बच्चों। 2 1 तो हमें डालना ही पड़ेगा और 1 3 डाला तो बच्चों 3 1 भी डालना ही होगा। अब ये एक रिलेशन, अब देखिए छूटा क्या है। देखिए 1 1 2 2 3 3 हो गया है, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 2 1 आ गया। इसमें अभी बहुत से अवयव देखिए हम बताते हैं क्या छूटा है। देखिए जैसे हम A क्रॉस A लें, ठीक है, तो 1 2 3 ये है और 1 2 3 ये है, ठीक है। इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें यहाँ पर तो 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक सेट होता है ये, 2 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब 2 के साथ 1 ये आ गया 2 के साथ, अब 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 3 आएगा, ये पूरा A क्रॉस A का सेट आएगा। तो इसमें से बच्चों, इसमें से हमने इसको भी डाल दिया इसमें, और बच्चों देखिए इसको भी डाल दिया, और बच्चों देखिए इसको भी डाल दिया। अब 1 2 भी डाल दिया, 1 2 भी डाल दिया, और 2 1 हमारी मजबूरी थी डालने की, ये भी डाल दिया, ठीक है। और बच्चों 3 1 3 डाला है, 1 3 कहाँ है, 1 3 डाल दिया, तो 3 1 मजबूरी थी डालने की, ये भी डाल दिया। अब बचा क्या है? देखिए ये सभी हो गए, आपके पास ये बचा है, ये 2 3 और 3 2, ये बचा है। तो चाहो तो इनको भी डाल दो, लेकिन आपको देखना है कि ये जो संबंध है ये सममित और स्वतुल्य तो होना चाहिए बट संक्रामक नहीं होना चाहिए, तो ये भी समस्या है। तो पहले तो अब आपके पास क्या छूटा है? 2 3 छूटा है, यहाँ लिख लेते हैं 2 3 छूटा है और 3 2 मजबूरी होगी डालने की। तो ये आप निकाल के देख लिया करें, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अगर
ये हमारा रिलेशन संक्रामक नहीं है तो फिर भाई यही रिलेशन हो जाएगा। अगर देखिए संक्रामक हो जाता है तो फिर हमें इसको संक्रामक नहीं बनाना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए एक दो डाला आपने, इसको लेते हैं 2 1, तो 1 1 मिल रहा है, इसमें है 1 1। अच्छा बच्चों, 1 1 2, अच्छा चलिए इसको देखते हैं, 1 3 लिया, फिर 3 1 लेते हैं तो 1 1 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए हम इसको लेते हैं 1 2 और यहाँ से 2 2 लेते हैं, तो आपको 1 2 है इसमें, चलिए 1 2 है इसमें, 1 2 है इसमें, ये 2 लिए हमने, ये मिल गया हमें। चलिए 1 3 लिया हमने, 1 3 लिया, 1 3 यहाँ से लिया, तो बच्चों अब देखिए 3 1 ले सकते हो, 3 1 ले सकते हो ना, तो 1 1 यहाँ पर 1 1 करेंगे तो 1 1 भी है इसमें। चलिए अब आप देखिए, अब आप कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। चलिए हमने ये 3 3 ले लिया, 3 3 ले लिया, आगे 3 1 लेते हैं, 3 1 लेते हैं, तो इसमें हमें 3 1 चाहिए, 3 1 तो यही है, चलिए ये भी चाहिए। और देखते हैं और देखते हैं भाई सभी में संतुष्टि हो जाए, तो इसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। 3 3 देखते हैं और यहाँ से 3 1 देखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो हम लोग देख चुके हैं ना, ये देख चुके हैं, चलिए इसको हटाते हैं। ये सभी हमारे संक्रामक हो रहे हैं। और भी कुछ छूटा हो तो देखिए 2 2 और 2 1 देख लिया है, 2 2 और 2 1, तो 2 1 तो यही है। और देखते हैं 1 3 1 3 और 3 3, 1 3 और 3 3, तो 1 3 मिल जाएगा, है इसमें। चलिए फिर ये संक्रामक हो रहा है क्या? इसको देखते हैं, 1 2 2 2 1 2 1 2 है इसमें। इसको देखते हैं 1 1 1 3, तो 1 3 है इसमें, ठीक है। तो ये बच्चों संक्रामक हो रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? संक्रामक नहीं चाहिए, ठीक है, संक्रामक नहीं चाहिए। देखते हैं, इसको देखते हैं, 3 1 1 2 देखते हैं, ये वाला लेते हैं और ये वाला लेते हैं, तो इसमें आपको 3 2 चाहिए, 3 2 चाहिए, 3 2 नहीं है इसमें। तो बच्चों यही हमें पकड़ करनी थी, हमने सबको चेक किया तब जाके हमें 3 1 और 1 2 का दोनों को लेके 3 2 हमारे पास नहीं है। तो इस आधार पर अब थोड़ी दिक्कत तो होती है। अगर मान लीजिए हम 3 2 करे दे रहे हैं, यहाँ पर इसमें से उठा के डाल देते हैं, तो बच्चों 3 2 डालने से ये संक्रामक हो जाएगा, लेकिन हमें इसको संक्रामक नहीं बनाना है। तो आपको सभी को चेक करना है। तो देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं, 3 1 1 2, तो 3 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो ये संक्रामक नहीं है। तो देखिए बच्चों, ऐसा हमारे पास ये एक ही रिलेशन है। अगर बाई चांस आप 2 3 डालते हो तो 3 2 भी डालना होगा। अगर मान लीजिए 3 2 डालते हो तो 2 3 डालना होगा।
तो ये संक्रामक हो जाएगा। संक्रामक होना नहीं है तो आपके पास इसका एक ही ऐसा रिलेशन है, तो आपको चेक करना है। ठीक है, सभी को चेक करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें छिपी रहती हैं जो दिक्कत देती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और पुरानी किताब के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 7, 17, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है, a बराबर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। और बच्चों हो तो अभी 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या बतानी है। तो तुल्यता संबंध में आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों को करके दिखाना है। साथ ही बच्चों 1 2 को भी रखना है, उसमें 1 2 को भी रखना है। तो देखिए बच्चों, इसको भी समझते हैं। तो सपोज दैट ये एक संबंध हम स्वतुल्य बनाने के लिए हमारी मजबूरी है 1 1 और बच्चों 2 2 और बच्चों 3 3 डालने की, और 1 2 और 2 1 तो हम डाल ही रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये डाल दिया। यहाँ तक ये स्वतुल्य है, 1 2 डाला तो 2 1 भी डालना हुआ, डालना पड़ा। तो बच्चों देखिए, क्या ये स्वतुल्य सममित तो है ही। संक्रामक के लिए अगर हम चेक करें तो 1 2 और 2 1 तो 1 1 भी मिल रहा है, तो संक्रामक भी है। तो इसको तो यहीं बंद कर सकते हैं भाई। अब हमारे पास कितने पेयर छूटे हैं, ठीक है बच्चों, कितने पेयर छूटे हैं। तो देखिए, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, और बच्चों 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3। इसमें से क्या क्या आ गया है आपका, ये देखिए इसमें आ गया है 2 2 आ गया है, 3 3 आ गया है, 1 2 आ गया है, 2 1 आ गया है। आपके पास 1 3 ये छूटा है, 2 3 ये छूटा है, 3 2 ये छूटा है, और बच्चों 3 1 ये छूटा है। इतने पेयर आपके छूटे हैं। तो कहने का तात्पर्य 1 3 3 1 और 2 3 उसका उल्टा। तो ये तो हमारा संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है, और भैया सममित भी है। देखिए ना, आप देख लीजिए। तो एक तो रिलेशन ये हो गया। एक रिलेशन हम और बना सकते हैं। तो इनको आपको स्वतुल्य तो करना ही है। 1 1 हो गया, और 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, ठीक है। 1 2 को तो रखना ही है, 2 1 को रख ही लेंगे, क्योंकि सममित भी करना है। अब बच्चों ये सब आ गए हैं, लेकिन ये 4 बचे हुए हैं। तो अगर हम 1 3 डालेंगे, 1 3, तो हमारी मजबूरी है 3 1 को डालने की, ठीक है। और आपके पास क्या बचा है, 3 1 और 3 2 बचा है। नहीं, आपके पास 2 3 और 3 2 बचा है। अब पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये संक्रामक है। देखिए, सममित तो है, ये स्वतुल्य है, तो देख ही चुके हैं। अब संक्रामक के लिए बच्चों आप चेक करिए कैसे चेक करते हैं। तो 1 3 3 1 तो 1 1 तो है इसमें, ठीक है। अच्छा, 2 1 2 1 इसको लेते हैं,
2 1 इसको लेते हैं और बच्चों यहाँ से 1 3 लेते हैं, ठीक है, ये वाला। तो आपको 2 3 नहीं है इसमें, 2 3 इसमें नहीं है, तो ये संक्रामक तो नहीं है, संक्रामक नहीं है। अगर 2 3 पड़ जाए इसमें तो ये संक्रामक हो जाएगा। तो यही 2 3 हमारा शेष बचा था, और भैया सममित होने के लिए 3 2 भी डालना होगा, मजबूरन 3 2 भी डालना होगा। तो अब देखिए बच्चों, ये तुल्य भी है और संक्रामक भी है, और बच्चों सममित भी एक रिलेशन है, और देखा जाए तो ये सब पेयर इसके अंदर है। तो कहने का मतलब ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो क्योंकि पूरा A क्रॉस A ही आ गया यहाँ पर, तो इस आधार पर एक रिलेशन तो ये हो गया, और उससे बड़ा एक रिलेशन ये हो गया 2। तो इस प्रकार से तुल्यता संबंधों की संख्या 2 हो गई है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही रहेगा? इसमें बच्चों बी विकल्प सही रहेगा, बी विकल्प सही है। तो यदि आपको कहीं पर कोई समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, फिर से हम आपको प्रयास करेंगे समझाने का। तो आज बच्चों हम लोगों ने संबंध एवं फलन चैप्टर को समाप्त कर लिया है, और बच्चों न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग समाप्त किया है। वैसे तो इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं था। तो इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग अब अवकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.2 को करेंगे, क्योंकि पहले हमने वीडियो बनाए थे तो वहाँ हम लोगों ने 6.1 को कंप्लीट किया था। तो अगले वीडियो में आपको मिलते हैं 6.2 एक्सरसाइज अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6 में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल पर सेट करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों में शेयर करिए और हमारा सहयोग करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।